1931 में, 1931 कल परसों नहीं था, अपने अपने यहाँ जितने जो लोग बैठे जिसमें 1931 का जन्म किसी का नहीं है, मतलब इतनी पुरानी बात है। जब पहली बार कैंसर पर रिसर्च शुरू की तो उस समय उन्होंने ये चीज प्रूव की थी। जब उन्होंने रिसर्च शुरू की, जब उनको नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम पुकारा गया, मतलब वो जब डिक्लेयर हुआ, तो उनकी करीब 10 साल की रिसर्च थी। 1921 में उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और बहुत सिंपल चीज जिसको आज दिन तक आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कैंसर पेशेंट बार बार हम पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। दुनिया के जितने ऑन्कोलॉजिस्ट जो नेचुरोपैथी के हैं या आयुर्वेदा के हैं या एलोपैथी को छोड़ के, और अब तो एलोपैथी ने भी स्वीकार किया। इससे क्या है, मूल जो आयुर्वेद का जो मूल तत्व है वो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आयुर्वेद के बस की नहीं। 2.5 लाख वर्ष पहले तक के तो सबूत है, अभी तक 2.5 लाख वर्ष पहले तक के जो डायनासोर और जो मिस्र की जो मम्मीज और इस तरीके के पुराने जो फॉसिल्स पाए गए हैं, पुराने जो अवशेष पाए गए हड्डियों के और इसके शीलों के उसके, उनमें कैंसर सेल्स पाई। अब कैंसर सेल क्या है? बिल्कुल कैंसर के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना। कैंसर में जैसा है वैसा नहीं है, इसलिए कैंसर है, बस सीधी भाषा में ये हो गया। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। मतलब जो कोशिका की, जैसे जिस कोशिका की पॉजिटिविटी है, पहली कोशिका के 3 गुण होते हैं। कोशिका किसको कहेंगे? पहला तो ये कहेंगे जिसकी एक उम्र निश्चित है, यानी कि WBC है, कितने दिन में मरेगी? 4 दिन में। जैसे प्लेटलेट्स है, कितने दिन में मरेगी? 18 दिन में। जैसे RBC है, कितने दिन में मरेगी? 120 दिन में। जैसे प्लाज्मा है, कितने दिन में मरेगा? 100 दिन में। यही लगा था। मतलब पहली शर्त है कोशिका, मतलब मोबाइल कोशिका नहीं है, क्योंकि मोबाइल की उम्र नहीं, कोशिका की उम्र है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, उसके अंदर एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा, उसके अंदर एक केंद्र होगा, वो अपने आप में इकाई होगी, वो अपने आप में एक देश है, अपने आप में कंट्री है, अपने आप में उसका अपने खुराक का सिस्टम है, अपने आप में उसका श्वास लेने का सिस्टम है, अपने आप में उसको खाना बनाने का सिस्टम है। वो एक रसोई घर है, वो एक ऑक्सीजन का प्लांट है, वो एक खाना खुराक का प्लांट है, और उसको ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? खून। तो दूसरी विशेषता क्या हुई कि जो जीवित है, स्पंदन है, उसमें पचाने का काम करती है, दूसरी विशेषता होगी। और तीसरी विशेषता क्या कि वो अपने आप को पैदा करती है, मतलब अपने आप की मां भी है वो, और अपने आप का पिता भी है। यानी कि प्रत्येक कोशिका 1 से 2 बनेगी, 1 से 2 बनेगी, 1 से 2 बनेगी, और वो बस वही खेल उल्टा। पहली विशेषता पे आ जाओ कि उसकी उम्र निश्चित है, तो वो तो उतनी उम्र होती है वो मर जाए। मतलब 3 चीज है तो मतलब कोशिका है। अब कैंसर में क्या है कि जो कोशिका मरना भूल जाए, मतलब कैंसर, डिसऑर्डर हो जाए, खाना पचाना बंद कर दे, पकाना बंद कर दे, उल्टा और आवे जिसको अपने पास स्टॉक करके रख दे। और तीसरा जो डिवाइडेशन है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन है, वो 1-2 की बजाय वो सीधी 3 से 9, 9 से 81, 81 से 6561, और 6561 से और करोगे तो शायद मोबाइल हैंग हो जाए। मतलब इससे अगला एक करके देखा मैंने, उसका आगे क्या थी, फिर इसमें अंक ही नहीं आए, मतलब वो इतना लंबा हो गया काम। तो मतलब इतनी तेजी से बढ़ने लग जाए, वो कैंसर कोशिका है। यानी कि सामान्य परिभाषा समझने के लिए ये समझ लो कि आपके द्वारा जिस अंग विशेष पर अत्याचार किया गया हो, उस अंग विशेष में आपके शरीर की नकारात्मक कोशिकाएं, नेगेटिव सेल्स, एक जगह अपना जमावड़ा शुरू करे, और वह अपनी आदत, एक तो मरने की आदत भूल जाए, एक पचाने की आदत भूल जाए, और एक मल्टीप्लिकेशन को, मतलब कितना ही गुना, ये रॉकेट की स्पीड है, मतलब शायद रॉकेट भी इतना तेजी से नहीं जाता होगा जितना तेजी से ये फैलती है। ये 3 लक्षण जिसमें आ गए, मतलब इसका मतलब आपका वो अंग विशेष में कैंसर होगा। बहुत नीची बात है, यहां तक तो समझ में आ गया ना। अब ये क्यों हुआ उस अंग विशेष में? अब मैं अंग विशेष को अंडरलाइन कर रहा हूं। अंग विशेष कौन सा? भैया धंधा करते हैं, दुकान अच्छी चल रही, नौकरी भी है, थोड़ी बहुत इनकम और है, तो फिर क्या करेंगे? गुटखा तो खाना ही चाहिए, गुटखा शुरू कर दिया। गुटखा किस में खाते हैं? नाक में सूंघते हैं, मुंह में खा लिया, और आराम से
फिर थोड़ा पैसा हो रहा है, फिर रजनीगंधा 00 खा लिया, फिर बीच में डॉक्टर साहब आ भी गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे भाई साहब प्रदीप जी क्या हाल चाल आजकल का, मतलब क्योंकि 20 रुपए की खुराक खा रखी है। अब ये डॉक्टर साहब तो फिर भी मिल जाएंगे, 20 रुपए के खुराक को नीचे थूकना, फिर रात को भी आप उसी तरीके से हैं। फिर धीरे धीरे दारू और पीनी शुरू कर दी, फिर नॉनवेज और खाना शुरू कर दिया। अब आप बढ़ा रहे हो अपने उसको सिस्टम को। आप जब तक तंबाकू खा रहे थे, और मेरा काम ही यही है, कैंसर तो चुटकियों में वैसे ही ठीक हो जाएगा। हकीकत कह रहा हूं, कैंसर ठीक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैंसर ना हो आगे ये समझाना ज्यादा आवश्यक है। हंसराज चौधरी का ये कर्तव्य है, नवग्रह आश्रम का ये फर्ज है कि कैंसर को जहां है वहां का वहां रोक दिया जाए। क्योंकि WHO ने एक बहुत खतरनाक आंकड़ा दिया है, सब पूरी दुनिया ली हुई है, और इसके पीछे एक सबूत दे रहा हूं आपको। ये जो आप 2.5 रुपए किलो का गेहूं खा रहे हो ना, कंट्रोल का, मतलब गरीब के लिए 2.5 रुपए किलो में, और कुछ को तो निःशुल्क, ये आज की तारीख में कैंसर पैदा करने वाला पिछले 5 साल का सबसे बड़ा कारण निकल के आया साइंटिस्ट। और मजबूरन नरेंद्र भाई मोदी को, भारत सरकार को और यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन को ये डिक्लेरेशन करना पड़ा कि अब तो मिलेट्स पे जाओ, अब तो कम से कम बाजरे पे, ज्वार पे और इस पे, मतलब कुट्टू पे, रागी पे, समा पे चले जाओ, ताकि कम से कम ये कारण तो खत्म हो। अगर आज की तारीख में भारत सरकार ये घोषणा कर दे कि साहब 2.5 रुपए किलो के गेहूं की वजह से आपको कैंसर हुआ, तो कल कोर्ट में सही जगह नहीं बचे एप्लीकेशन देने, सब आपने कैंसर किया फिर मेरे को तो मुआवजा दो इसका।